हाय कोर्स हीरोज। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से हम डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से ऊपर। हमने क्लीनिंग के बारे में बात की थी, हमने फॉर्मेटिंग के बारे में बात की थी। थोड़ा सा मैं इसको और डीप में ले जाना चाहूंगा। जैसे ही हम यहाँ पर डाटा की क्लीनिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, तो हमने जो ईयर्स को फॉर्मेट किया था हमने होल नंबर्स के अंदर किया था। ऐसे ही जो वैल्यूज को हमने फॉर्मेट किया था इसको हमने नंबर्स के अंदर फॉर्मेट किया था। नंबर्स के अंदर फॉर्मेट करने से पहले हम देखते हैं हमारी वैल्यूज के अंदर कोई एरर तो नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर मैं लोड मोर पे क्लिक करता हूँ और डाउनवर्ड जाके देखता हूँ तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। इन नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज को हम अनटिक कर देते हैं और ओके हिट कर देते हैं। तो हमने अनटिक करा और ओके हिट करा और इसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग किसमें करते हैं? डेसिमल नंबर्स के अंदर। तो यहां तक आपने लास्ट सेशंस में देखा था। इसके बाद हमने क्या किया था? हमने किया था होम पे जाके क्लोज एंड अप्लाई, और हम क्लोज एंड अप्लाई किया। और जैसे ही हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं हमारा डाटा हमारे कैनवस के ऊपर दिखाई देना स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारी जो क्वेरी है वो चेंजेस हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, 2-3 सेकंड का ये वक्त ले सकती है। तो हमारा डाटा पूरी तरीके से लोड हो चुका है। आप राइट हैंड साइड के अंदर देख रहे हैं, यहां पर आपको टेबल 0 दिखाई दे रही है और यहां पर उसकी सारी के सारे कॉलम्स और उनकी फील्ड्स दिखाई दे रही हैं। तो हमारे कॉलम्स थे कंट्री, स्केल, यूनिट, वैल्यू और ईयर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपको एक रिपोर्ट व्यू दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर एक डाटा व्यू दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पर एक मॉडल व्यू दिखाई दे रहा है। तो इनके साथ हम प्ले करेंगे, देखेंगे कि हम इनका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट व्यू के अंदर जो भी हमारा कैनवस दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम प्ले करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स को डिजाइन करते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू, जो कि ये आपको चार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप डाटा व्यू पे क्लिक करते हैं तो जो आपका डाटा था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका डाटा दिखाई दे रहा है, कंट्री, यूनिट, स्केल, ईयर और वैल्यूज आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। मैं किसी भी कॉलम पे क्लिक करता हूं तो टॉप पे मुझे कॉलम टूल दिखाई दे रहा है। अगर मैं टेबल पे क्लिक करता हूं तो मेरा कॉलम टूल यहां से रिमूव हो जाता है और अब मुझे कॉलम टूल दिखाई नहीं दे रहा। फिर से मैं किसी भी कॉलम पे क्लिक करता हूं तो मुझे फिर से कॉलम टूल दिखाई दे रहा है। तो डाटा व्यू के अंदर हमें कॉलम टूल दिखाई देता है। तो कॉलम टूल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो किसी भी कॉलम को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर इस कॉलम की प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही है, इसकी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं, शॉर्ट, ग्रुप, रिलेशनशिप और न्यू कॉलम्स कैलकुलेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी हम डीप में बात करेंगे अपने सेशंस के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं। तो किसी भी कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो मैंने कंट्री के कॉलम को सेलेक्ट करा, यहाँ पर आपको नेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको डाटा टाइप दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज के अंदर, तो यहाँ पर हम कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको किस कैटेगरी के अंदर फिट कर सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री है तो हम यहाँ पर इसको कंट्री के हिसाब से क्लिक कर देते हैं। तो हमने इसको कैटेगरी का नाम दिया कंट्री का और वर्किंग ऑन इट, और इस पे कंट्री की कैटेगरी अप्लाई हो गई है। तो आपको डाटा के अंदर कुछ चेंज दिखाई नहीं दे रहा, पर आप फील्ड सेटिंग के अंदर जाते हैं तो फील्ड सेटिंग के अंदर आप देख पा रहे हैं कंट्री के यहाँ पर एक ग्लोब का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। तो यानी कि कंट्री को हमने ग्लोबली कनेक्ट किया है। तो हमने कंट्री की कैटेगरी को स्पेसिफिक किया है, किससे? कंट्री के साथ स्पेसिफिक किया है, ताकि हम इसको और ज्यादा विजुलाइज सही तरीके से कर पाए। अब हम देखते हैं कि इसका क्या फायदा होगा अपनी रिपोर्ट्स व्यू के अंदर। तो इसके अंदर जो थर्ड व्यू दिखाई देता है वो दिखाई देता है मॉडल व्यू। इसके अंदर आपको टेबल का नेम दिखाई दे रहा है और आपको सारे के सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमने सिंगल कनेक्शन लिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि हमारे पास सिंगल टेबल है। अगर हम मल्टीपल टेबल्स के साथ काम करते हैं तो हम उन मल्टीपल टेबल्स के साथ किस तरीके से कनेक्शंस कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आगे के सेशंस में बात करेंगे। तो अभी हम इस सिंगल टेबल के साथ इसकी रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। तो फिर से एक बार बात करते हैं, ये हमारा रिपोर्ट व्यू है। रिपोर्ट व्यू के अंदर आपको टॉप पे होम दिखाई दे रहा है, इंसर्ट दिखाई दे रहा है,
मॉडलिंग दिखाई दे रहा है, व्यूज दिखाई दे रहा है और हेल्प दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम डाटा व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको होम तो हमेशा दिखाई देगा ही देगा, साइड में आपको टेबल टूल दिखाई दे रहा है और आपको कॉलम टूल दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप मॉडल व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप और डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कनेक्शंस कर सकते हैं और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डीप में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म टॉप दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्म डाटा दिखाई दे रहा है। अगर हम ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करते हैं तो हम फिर से क्वेरी एडिटर पे चले जाएंगे। तो अभी हम अपनी रिपोर्ट्स व्यू पे आते हैं और अपना पहला डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं। तो इस डैशबोर्ड को डिजाइन करने के लिए हम कोई भी चार्ट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टैक कॉलम चार्ट्स का यूज करता हूँ और जैसे ही मैं स्टैक कॉलम चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे कैनवस के ऊपर यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट्स दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा बिग कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये मेरा स्टैक कॉलम चार्ट बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है। आप विजुअलाइजेशन के नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक्सेस दिखाई दे रहे हैं, लीजेंड्स दिखाई दे रहे हैं, वैल्यूज दिखाई दे रही हैं और टूल टिप्स दिखाई दे रहा है। तो इसका हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो मान लीजिए अब हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे वैल्यूज को लेके जाना है, तो मुझे वैल्यूज को कहाँ लेके जाना है, वैल्यू के अंदर लेके जाना है और वैल्यूज को मैं वैल्यूज के अंदर ड्रैग किया। जैसे ही मैं वैल्यूज को वैल्यूज के अंदर ड्रैग करता हूं तो मुझे ओवरऑल वैल्यू का डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंट्री को ड्रैग करते हैं। तो कंट्री को कहां पर ड्रैग कर सकते हैं, हम कंट्री को ड्रैग कर सकते हैं लीजेंड्स के अंदर। तो कंट्री को ड्रैग करा हमने लीजेंड्स के अंदर और जैसे ही हमने कंट्री को लीजेंड्स के अंदर ड्रैग करा तो मेरी जो वैल्यूज है उसके अंदर सारी कंट्रीज के डाटा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ईयर्स। तो ईयर्स को हम एक्सिस के अंदर ड्रैग कर देते हैं और जैसे ही हम ईयर्स को एक्सिस के अंदर ड्रैग करते हैं तो अब हम देख पा रहे हैं हमारा ईयर वाइज, कंट्री वाइज, वैल्यू वाइज डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर ये डाटा बहुत ही कंजेस्टेड दिखाई दे रहा है, तो इसको हम फिल्टर्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका फिल्टर टूल है, तो यहाँ पर हम फिल्टर को अप्लाई करेंगे। तो फिल्टर को अप्लाई हम किस पे करना चाहते हैं, फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं हम कंट्री के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर 145 कंट्री का डाटा है और हम डाटा देखना चाहते हैं मान लीजिए टॉप 10 कंट्री का। तो हमने फिल्टर्स पे क्लिक करा, यहाँ पर हम कंट्री पे क्लिक कर रहे हैं और जैसे ही हम कंट्री पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फिल्टर टाइप्स के अंदर बेसिक फिल्टरिंग दिखाई दे रहा है। तो बेसिक फिल्टरिंग के यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टॉप 10 दिखाई देगा। जैसे ही आप टॉप 10 पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछ रहा है टॉप कितनी आइटम, तो हम यहाँ पर कहते हैं 10, टॉप 10 आइटम और हमने टॉप 10 आइटम यहाँ पर प्ले कर दिया। इसके डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है बाय वैल्यू, टॉप 10 आइटम बाय वैल्यू। तो यहां से हम वैल्यूज को लेके आते हैं और ड्रैग करते हैं वैल्यूज के कॉलम के अंदर और जैसे ही हमने वैल्यूज को ड्रैग किया और अप्लाई फिल्टर करते हैं और जैसे ही हमने अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं मेरा डाटा बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। टॉप 10 कंट्री दिखाई दे रही है। इसमें कौन कौन सी कंट्री दिखाई दे रही है, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट हमारी टॉप 10 कंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये है हमारा डाटा। आपने देखा कितने आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पर अपने डाटा को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम इस चार्ट पे क्लिक करते हैं और इस चार्ट के विजुअलाइजेशन को हम किसी भी चार्ट में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ आप देख पा रहे हैं हमारे सारे के सारे यहाँ पर चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से मैंने स्टैक कॉलम पे क्लिक करा और हमारा स्टैक कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको याद होगा हमने डाटा व्यू के अंदर क्या किया था, हमने डाटा व्यू के अंदर किया था, हमने कंट्री को कैटेगरी दी थी, कंट्री की कैटेगरी दी थी। यहाँ पर हमें एक ग्लोब का सिंबल दिखाई दे रहा था। तो अब देखते हैं इस ग्लोब के सिंबल का क्या फायदा होता है। तो हम फिर से रिपोर्ट व्यू पे गए और रिपोर्ट व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन के अंदर एक ग्लोब दिखाई दे रहा है, यानी कि मैप दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हम मैप पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर
वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं ये मेरा वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है और मेरा ओवरऑल डाटा दिखाई दे रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका ये कंट्री दिखाई दे रही है, यूनाइटेड स्टेट हमारी कंपनी दिखाई दे रही है और इसके ऊपर अलग अलग ईयर्स का डाटा दिखाई दे रहा है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पाई चार्ट दिखाई दे रहा है और अलग अलग ईयर का डाटा दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर हॉवर कर रहा हूं तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 का डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप किसी भी कंट्री पे क्लिक करेंगे आपको वो डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब इस डाटा को हम और ज्यादा रिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी ये जो हमें डाटा दिखाई दे रहा है, ये कंट्री वाइज डाटा दिखाई दे रहा है। अब सपोज करते हैं कि हमें ये ईयर वाइज डाटा नहीं देखना, हमें ओवरऑल वैल्यू का डाटा देखना है। तो यहाँ से हम लीजेंड्स में से जो हमने ईयर्स यहाँ पर लिए हुए थे हम इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम क्रॉस पे क्लिक करते हैं और हमारे यहाँ से ईयर्स रिमूव हो गए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें पूरा का पूरा एक राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है और इस राउंड सर्कल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यूनाइटेड स्टेट की ओवरऑल वैल्यू दिखाई दे रही है। तो अब हमारा डाटा यहाँ पर बेटर तरीके से विजुलाइज हो गया है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और टच देने के लिए कि आप और इसकी पावर को समझ पाएं तो हम इसकी फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर विजुलाइजेशन के अंदर यहाँ पर एक फॉर्मेट टूल दिखाई दे रहा है और जैसे ही हम फॉर्मेट टूल पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट टूल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जर्नल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, डाटा के कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कलर्स हैं आप इनको अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कलर पे क्लिक करा और मेरे कलर्स यहाँ पर चेंज हो गए हैं। इसी तरीके से बबल्स का साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं जिनकी हम डीप में ड्राइव करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। तो यहाँ पर हम जो कैटेगरी है यहाँ पर ऑफ दिखाई दे रही है और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं तो यहाँ पर मुझे कैटेगरी भी दिखाई दे रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पावर बीआई का यूज करके हम बहुत ही आसानी से अपने डाटा का एनालिसिस कर पा रहे हैं, अपने डाटा का विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं। आप भी इस डाटा के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर और सीखते हैं पावर बीआई के बारे में बहुत ज्यादा डीप में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।